हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट थर्ड, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है क्या कि क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और वेरीफाई करने बोल रहा है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो अब देखो हमको इसको इसके इक्वल लाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है ए डैश इंटू ए, तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा, सॉरी अपॉन नहीं, कॉस एल्फा साइन एल्फा और माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये हो गया ए डैश। अब हम लोग बाई एलएचएस चलते हैं। बाई एलएचएस आपका क्या दिया हुआ है, ए डैश इंटू ए, ठीक है। तो ए डैश आपका क्या है, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, ये आपका ए डैश है। और उसी तरह ए आपका क्या है, ये कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस ऑफ साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आएगा वो भी 2/2 का होगा। अब आपको हिंट लिखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप अगर आप प्रैक्टिस किए तो खुद से हो जाएगा। तो अब इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एल्फा और प्लस ऑफ साइन स्क्वायर एल्फा, ये हो गया A11। इसी तरह A12, तो कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। और इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा और माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। और इसी तरह आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर एल्फा। तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू तो 1 होगा, और यहाँ से ये और ये कैंसिल होकर यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यही किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, जो कि RHS है। यही RHS है, प्रूव्ड। इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर आपको 6 का 2 नंबर जो है वो आपको खुद से बनाना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो 7 का फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, ए कोई मैट्रिक्स है और आपको शो करना है कि ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू ए होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश इसका कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब देखो यही ए डैश निकाले तो यही ए डैश किसके बराबर है, इसी ए के बराबर है कि नहीं, देख लो, चेक कर लो। तो इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर देखते हैं। 7 का 2 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि शो डैट द मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए इज इक्वल टू -1 0 -1 0 +1 -1 1 -1 0 1 फिर 1 -1 और 0। और आपको बोला क्वेश्चन में शो डैट ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताना है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको प्रूफ करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए होना चाहिए, तब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हमको यहाँ यही दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग ए डैश निकाल लेते हैं। तो ए डैश अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। लो, इंटरचेंज कर दिया। और अब इससे माइनस कॉमन ले लो। अगर माइनस कॉमन लोगे तो प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में हो जाएगा।
तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए यही ए डैश, ठीक है, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, सेम ए के ही बराबर है, ठीक है, सेम ए के ही बराबर है। और जब ऐसा होता है तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हो और आपको वेरीफाई दैट करना है कि ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आपको बताना ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए हम लोग पिछले वाले थ्योरम में पढ़े थे कि ए प्लस ए डैश जो है वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देता है। तो अब आपको यहाँ बताना है, ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन बना के दिखाना है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर से पहले सबसे पहले ए डैश निकाल लो, उसके बाद ए डैश निकालोगे, कैसे निकालोगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दोगे। तो 1 5 6 एंड 7 ये निकल गया ए डैश। अब आते हैं फर्स्ट नंबर ए प्लस ए डैश। तो ए आपका क्या है, यही प्रूफ करना है, ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए आपका क्या है 1 5 6 एंड 7। ए डैश आपका क्या है 1 6 5 7। अब दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 2 6 5 11 6 5 11 7 7 14। अब जो होगा ये जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यही आपको दिखाना है। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे दिखाए, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन था कि ए डैश जो है वो ए के बराबर होना चाहिए, यही था ना। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स इसको मान लेते हैं बी कोई मैट्रिक्स, ठीक है, बी मान लिए। अब बी इज इक्वल टू अगर बी डैश दिखा देते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखो बी डैश निकाल लो इसका। बी डैश कैसे निकालोगे, तो रो कॉलम में इंटरचेंज कर दो, 2 11 11 14 इंटरचेंज कर दिए, ठीक है। अब देखो यही बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर है। और इसका मतलब देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश कौन है, बी ही तो है। देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ए माइनस ए डैश देखते हैं। ए आपका क्या था 1 5 6 7। ए डैश क्या था, ए डैश आपका 1 6 5 7। माइनस कर दो, 1 - 1 0, 5 - 6 -1, 6 - 5 1, 7 - 7 0। तो ये आपका ए माइनस ए डैश आया। अब आपको यही बताना है कि ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कैसे बताएंगे, मान लो ये कोई बी मैट्रिक्स है, सिंपल मान लेना बी मैट्रिक्स है, सिंपल बी डैश निकाल दो। बी डैश कैसे निकलेगा, तो रो कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। अब इससे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, और जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। और देखो यही बी डैश किसके इक्वल आ रहा है, यही ये जो आया है ये बी के इक्वल आया है, यहीं से तो प्रूव हो रहा है। देयरफॉर ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको नोट कर लो। देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या बोल रहा है कि ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ और आपको बोल रहा है इसका और इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सबसे पहले ए डैश निकालो, स्टेप वाइज सब काम करो। ए डैश कैसे निकालोगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। ये हो गया रो कॉलम में। अब ए प्लस ए डैश निकाल दो। अब दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 0 ए प्लस माइनस है 0, यहाँ भी 0,
यहाँ भी ज़ीरो, 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 सब क्या आ रहा है? ज़ीरो। यानी कि अब आप इसमें हाफ ऑफ ए, जैसे ये निकाले ए प्लस ए डैश, अब आपको निकालना है ये, देयरफॉर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। अब क्या करो, आप हाफ से सारे में मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो सब फिर से अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपका नल मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, 0। उसी तरह आप लोग खुद से a माइनस ए डैश निकाल के चेक कर लोगे। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है कि ये जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। तो आपको याद होगा कि एक थ्योरम मैंने बताया था। कौन सा थ्योरम बताया था? तो a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए डैश माइनस नहीं प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश। ये मैंने बताया था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो अब आपको एक्सप्रेस करना इसी मैट्रिक्स को कि ये जो A है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का सम है। तो पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे, तब दोनों को जोड़ेंगे, तब ना हमको पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिखते हैं फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? यही चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ए डैश निकालो। क्या करो? ए डैश निकालो। ऐसा करो, ए डैश इसको बाद में लिखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ए डैश निकाल लो। ए डैश क्या हो जाएगा इसका? 3 5 1 और -1। अब करो, क्योंकि ए डैश तो सबके लिए था ना, इसमें भी निकालना पड़ता है, इसमें भी निकालना पड़ता है, इसीलिए। अब लिखो 4 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले a प्लस ए डैश निकाल लो। तो a आपका क्या है? 3 5 1 -1। ठीक, a डैश आपका क्या है? 3 1 5 -1। तो अब दोनों को ऐड कर लो। 3 3 9 5 1 6 1 + 5 6 -1 -2। ये आ गया आपका a प्लस ए डैश। अब इसी से क्या करो? हाफ मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा जो आप ढूंढ रहे हो। तो हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे 9 6 6 -2। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? हाफ सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा 9/2, यहाँ 3, यहाँ भी 3 और यहाँ -1। देख लो, -1। ठीक, ये निकल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 4 इस हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले a माइनस ए डैश निकाल लो। a आपका क्या है? ए डैश क्या है? 3 1 5 ऑफ 5 -1। तो देखो 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, यहाँ -4 और यहाँ -1 प्लस यहाँ 0। अब इसी से तुम क्या करो कि हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या निकला? a माइनस ए डैश। अब इसी तरह हाफ इंटू a माइनस ए डैश निकाल लो। ठीक है, तो हाफ a माइनस ए डैश कैसा क्या निकला? ये निकला। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 2 -2 0। तो ये निकल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमको चेक करना है ये मैट्रिक्स सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये दोनों जो हम निकाले हैं
इस दोनों को ऐड करके देखते हैं कि ये मैट्रिक्स आ रहा है कि नहीं। ठीक है, इस दोनों मैट्रिक्स है, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि ये मैट्रिक्स सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कैसे पता चलेगा? चेक करेंगे तब तो पता चलेगा। तो देखो चेक करते हैं, कहाँ पे करते हैं? यहाँ पे करते हैं। तो देयरफॉर चेक कर लो। क्या चेक करोगे कि हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ये जो है ए के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ये क्या आया, 9/2 3 माइनस 1, यही आया। और यहाँ पर ये क्या आया, 0 2 -2 और 0। अब क्या ये a के बराबर आ रहा है? तो 9 + 2 0, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 3 + 3 6 ना होता है, 9 कैसे हो गया? ठीक है, और 5 + 1 6, हाँ ठीक है। यानी कि यहाँ ओवरऑल 3 आ जाएगा, है कि नहीं? और तो कहीं मिस्टेक नहीं है? नहीं, बाकी सब ठीक है। यहाँ 3 होना था, तो अपना सोचा एक फ्रैक्शन में कैसे आ रहा है। तो देखो 3 + 0 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 3 + -2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और -1 + 0 -1 आ जाएगा। अब देखो यही किसके बराबर आया है? a के बराबर आया है। तो दिस इज इक्वल टू a, देयरफॉर इट इज अ, लास्ट में क्या लिख दोगे? इट इज अ, यानी कि इट इज अ किसके बारे में? a, देयरफॉर a इज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया प्रूव्ड, नोट कर लो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी, माइक भूल गया था। तो देखो क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको यहाँ क्वेश्चन में पहले से बोल रहा है ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर जिसका क्या है, ऑर्डर जो है वो सेम है। तो देन ए बी माइनस बी ए इज आ, तो ध्यान दो आपको क्या बोल रहा है, ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है? देखो ए बी साफ साफ क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 11, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और आपको बोल रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है। देन ए बी माइनस बी ए, इसमें कौन सा होगा? यहाँ ऑप्शन में ए दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ज़ीरो मैट्रिक्स। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो, तो सबसे पहले ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश इज इक्वल टू ए होना चाहिए ना। ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू ए होना चाहिए। अब बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब बी डैश इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ये तो कन्फर्म है, बनता है ऐसा होना। तो अब आपको ये बताना है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, चारों में से कौन सा मैट्रिक्स होगा। तो देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगेगा। अच्छा देखो ध्यान से, ए बी माइनस बी ए का होल डैश को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बी का डैश माइनस ऑफ बी ए का डैश लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये हम प्रॉपर्टी में बताए थे कि ए माइनस बी का होल डैश क्या होता है? ए डैश माइनस ऑफ बी डैश होता है, ये प्रॉपर्टी में बताए थे। तो देखो अब ध्यान दो, इस ए बी डैश को हम लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। देखो ये भी प्रॉपर्टी है, कैसे? देखो उस दिन हम बताए थे कि ए बी का होल डैश ये बराबर होता है बी डैश ए डैश के बराबर। तो देखो, और उसी तरह सिमिलरली अगर इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? ए डैश और बी डैश, ऐसा लिख सकते हैं।
अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्या रिप्लेस करेंगे, बी डैश को बी में और ए डैश को ए में। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो ना यहाँ तो दोनों बराबर ही है ना, बराबर ही है, रिप्लेस कर देंगे। तो बी डैश को किस में रिप्लेस करेंगे, बी में करेंगे, और ए डैश को किस में रिप्लेस करेंगे, ए में करेंगे। उसी तरह फिर ए डैश को ए में, बी डैश को बी में, रिप्लेस कर दिए। अब ध्यान दो, इधर क्या था मेरा, इधर ये था, यहाँ भी लिख लेना। तो अब ध्यान दो, अगर इससे हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस वाला है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से अगर देखोगे, ये ए बी माइनस बी ए, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो अगर ये एक मैट्रिक्स होगा, ये मान लो सी है और ये भी मान लो सी है, तो सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ सी। और जब भी ऐसा होता है इसका मतलब सी जो है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, देख लो, ए बी माइनस बी ए का होल डैश माइनस ऑफ ए बी माइनस बी। तो ऐसा कब होता है, जब मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, कॉस एल्फा माइनस ऑफ साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा, और प्लस ए डैश आपका क्या दिया हुआ, ए डैश, तो उसको रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा। ऑब्जेक्टिव कोशिश करो जितना स्पीड बना सकते हो। ठीक है, साइन एल्फा कॉस एल्फा, आई मतलब क्या, 1 0 0 1 है कि नहीं, तो इसको जोड़ दो, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा। अब देखो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही से आंसर आ जाए। कैसे, देखो 2 मैट्रिक्स है, इसको भी जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, ये जो इसका इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हो 2 cos एल्फा इज इक्वल टू 1। तो cos एल्फा इज इक्वल टू 1/2। और ऐसा कब होता है, तो cos एल्फा जब 1/2 cos में कब आता है, जब cos का एंगल π/4 हो। देयरफॉर एल्फा इज इक्वल टू π/4। एल्फा का ही वैल्यू निकालने बोल रहा था। तो ये एक्सरसाइज हो गया ख़त्म। आप लोग 10 का 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, मैंने छोड़ा उसको, आप लोग को वो खुद से करना है, डू योर सेल्फ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।